आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। सभी का अभिनंदन है, आभार है सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की। मैं इंद्र योग एंड मेडिटेशन के मंच से बधाइयां देती हूँ। आप सब लोग बहुत आराम से बैठ जाएं। अब हम करेंगे मेडिटेशन। आज की ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो उस ऊर्जा को हम अपने अंदर ले लेंगे। क्या होता है जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारी इंद्रियां वो सारी उस टाइम वर्क कर रही होती है। हाथों से हम घंटी बजा रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं प्रभु की मूर्त को, हम मुंह से गाना गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं या मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है, हम सारी इंद्रियों को अपनी, बिल्कुल जैसे कछुआ होता है ना, टॉर्टोइस देखा होगा। तो टॉर्टोइस क्या करता है, उसे जहां कहीं खतरा लगेगा वो सारी की सारी अपने अंगों को अंदर बंद कर लेता है ना। तो हमें वैसे ही कछुए की तरह रहना है। सारी की सारी इंद्रियों को अपने अंदर बंद किया और उसके बाद में ये ध्यान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा जो फायदा होता है हमें ध्यान का यही होता है। हम कोई माला का जाप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं कभी भी इन चीजों के लिए मना नहीं करती, वरना ध्यान में आने के बाद में मना करने लग जाते हैं। उसमें क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। जो जिस टाइम जो पूजा कर रहा है, ये नहीं कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, क्योंकि आपका वो सीढ़ियां हैं आपकी। आपने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, फिर दूसरी पे रखा, फिर तीसरी पे, एकदम से ध्यान तो नहीं लगेगा। तो आप वो साथ साथ करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान को करते रहे। ध्यान करने से क्या होता है, हमारी सारी की सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी हो जाती है। और जब वो ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो अब आप देखिए, जो एक लेंस होता है, कभी देखा होगा आपने, जैसे हम, आपने जब पढ़े होंगे आप लोग, तो हम एक लेंस लेते हैं और सन की रेज उस पर लगाते हैं, तो नीचे जो घास होगी या कुछ भी होता है वो जल जाता है। वो क्या है कि वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ फोकस होगी, उस एक पॉइंट पर फोकस हो गई। राइट। तो यही चीज हमारा ध्यान करता है कि जो हमारी इंद्रियों से हम ऊर्जा अपनी बाहर फेंक रहे हैं, वो सारी ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित हो जाती है। तो वही चीज जो परमात्मा के अंदर ओज है, परमात्मा के अंदर एक शक्ति है, वही परमात्मा हमारे अंदर भी है। तो वो शक्तियां आपकी बाहर आनी शुरू हो जाती। आप जो बोलोगे वो होने लगेगा, जो सोचोगे, लेकिन क्या, कंसंट्रेशन चाहिए। और उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आज मैंने ये सोचा, 2 दिन बाद मैंने वो सोच लिया। अगर एक चीज सोचिए तो वही रखनी है। राइट। तो बोलते हैं कि 10% तो ऊर्जा हमारे हाथों से जाती है और 10% हमारे पैरों से जाती है, खर्च होती है। और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से वेस्ट होती है। आंखें बहुत काम करती हैं पर लगता नहीं कि ये कुछ काम करती है। आंखें अच्छा देख रही है, बुरा देख रही है, इधर ताक रही है, उधर ताक रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार को आप हाथ पांव बंद करके बैठ जाओगे, लेकिन क्या करोगे, आंखों से टीवी देखना शुरू कर दोगे, मोबाइल शुरू कर दोगे, किसी से बात करना शुरू करेंगे। तो आंखों से 80% ऊर्जा जाती है। इसलिए बोलते हैं कि हाथों को बंद किया, पैरों को क्रॉस किया और आंखों को बंद किया, तो हमने क्या किया, ऊर्जा जो हमारी है, जो हम वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है। और यही हम मौन के लिए बोलते हैं। सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट करें। आप सब लोग एक बहुत गहरा सांस लेंगे। सब लोग गहरा सांस लेंगे। गहरा सांस लिया। आप 1 2 3 4 5 6 जितना आप एक सांस ले रखा है, उतने तक आप सांस, उसी एक सांस के अंदर मुंह से बोलो, काउंटिंग करो, और वो खत्म होने लगेगी और आपसे मुंह से बोला भी ना जाए तब भी आपको वो खत्म करना है। आप देखो करके, जो हमने सांस लिया है वो खत्म हो जाएगा हमारा। चेक करें एक बार, करो सब लोग, एक बार सांस भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके बोलते चले जाओ। तो वो जो सांस हमने अंदर भरी है, वो कहाँ गई। आपने नाक से सांस तो बाहर निकाली नहीं, नहीं निकाली ना, लेकिन वो बोलने पर खत्म हो गई। इसलिए जब हम मौन रखते हैं तो मन का मौन और वाणी का मौन, दोनों का मौन होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने अपनी जबान पर तो ताला लगा लिया, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर थॉट पर थॉट चले जा रहे हैं। तो हमें मस्तिष्क को भी शांत रखना है। और इस ब्रेन को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है,
चैंटिंग में भी क्या होता है, कई बार हम इधर तो चैंट कर रहे होते हैं, उधर हमारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है या तो हम ओम करें, अदरवाइज तो हम जो सांस है ना हमारी, उस सांस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही थॉट आए, थॉट को छोड़ो, फिर से देखो कि मेरी सांस चल रही है या नहीं चल रही है और कैसे चल रही है। राइट। तो अब सब लोग आराम से बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी पी लो आप लोग सभी, जिससे हमारा जो एनर्जी है वो बनी रहे। आपकी बॉडी के अंदर ही पानी पियोगे आप, ये चार्ज हो जाएगा। और इस वाटर को अपने साथ रख लेना, पानी झूठा मत करना अभी, बिना झूठा करे हुए अपने रखो इस पानी को अपने साथ। और बाद में ये पानी जब हम मेडिटेशन करके उठेंगे, ये वाटर हमारा हमारी वाइब्रेशन से चार्ज है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज होती है, दो चीज होती है, एक तो श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से काम करते हो तो सफल होता है, वरना आप ये सोचो कि कोई कुछ बोल रहा है तो बोलता रहे, हम जज कर रहे हैं कि ये बोल क्या रही है। राइट। तो उसके लिए मेरी आपसे विनती है, कोई जरूरत नहीं है बैठने की। हमारी श्रद्धा कहाँ, हम भगवान कृष्ण के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और बोले कि हे प्रभु, मैं ये समय आपके लिए दे रही हूँ, तो मुझे अपनी अनुभूति अवश्य कराएं। मेरा ये समय मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दे रही हूँ, मुझे अपनी अनुभूति, अपने प्यार की अनुभूति अब अवश्य कराएं। बोलिए आप इस चीज को अपने मन में, क्योंकि अगर हम बैठे हैं किसी चीज के लिए, तो वो बैठना हमारा कारगर हो जाए। सब काम छोड़कर एकदम शांत हो जाएं और अपने सच्चे मन से प्रभु को याद करेंगे, बिल्कुल शांत होकर। हे प्रभु, आज इस वेला में मेरा दिल आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए कर रहा है। मैंने सिर्फ सुना है कि आप ऐसा करते हो, आपकी अनुभूति ऐसी होती है, वैसी होती है, लेकिन आज मैं स्वयं इस चीज को महसूस करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। मैं फील करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। लेग्स को क्रॉस कर लें, उंगलियों को उंगलियों में ऐसे फंसा लेंगे और अपनी गोद में रख लें। चश्मे अगर लगाए हैं तो हटा लेंगे, क्योंकि अब हम अंतर यात्रा करने जा रहे हैं। अब हमें बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल शांत होकर अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। अपने गुरु को याद करेंगे, अपने इष्ट को याद करें। और जो भी मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स हमारे ब्रह्मांड में है, सारी डिवाइन पावर्स, एंजल्स, सबको ध्यान में लेकर आए। आज वो सभी हमारे साथ ध्यान में आएंगे और हमारी उन्नति के लिए हमें आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे। तो पूरे विश्वास से कि वो सभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ उपस्थित हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषियों की पत्नियां, शिव शक्ति, ब्रह्मांड की सभी दैवीय शक्तियां, सभी हमारे साथ। एक गहरा लंबा सांस लेंगे, बहुत गहरा लंबा सांस। सांस को धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान अपना पैरों पर। पहले अपनी भौतिक शरीर को, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसको शांत करें। पैरों को रिलैक्स करेंगे। उंगलियां, पंजे, एड़ी, काफ मसल्स, घुटने, थाइस, दोनों को दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो गए।
बिल्कुल आराम में। लोअर पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन का एक एक मन का, साइड्स की सारी मसल्स, कंधे, दोनों हाथ, हाथों की कोहनियां, कलाई, हथेली, दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं। लोअर एब्डोमेन, धीरे धीरे ध्यान ऊपर, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, नेक, फेस, हेड, पूरी की पूरी बॉडी, हमारी हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। शरीर शिथिल होता जा रहा है, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अब ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आए, नासिका के अग्रभाग पर अपनी सांसों को चेक करेंगे। आपका भौतिक शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, तो आपकी सांसें कैसी चल रही है? क्या गति है इन सांसों की? तेज है, मध्यम है, या धीरे धीरे आ रही है? सांसों का टेम्परेचर, आपके ऊपर के होठ की स्किन, उसको छूकर ये सांसें जा रही है, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स की, नासिका के अंदर की जो दीवार है, वॉल, उसमें आप इसका स्पर्श महसूस कर पा रहे हैं? साथ ही साथ चेक करेंगे कि क्या दोनों नासिका में सांसें बराबर हैं, या एक में तेज और एक में धीरे? सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है या चंद्र नाड़ी? अब हर एक सांस में अपने इष्ट को, कन्हैया को, राम को, विष्णु, माता, जो भी जिनको भी मानते हैं, गुरु को, उनका ध्यान लेकर आए और अपनी सांस के साथ महसूस करेंगे कि उनकी एनर्जी आपके शरीर के अंदर जा रही है। जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं, आपके लंग्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं। ये समय आपका है, आपका अपने लिए, तो इस समय का सदुपयोग करें। और अब इन सांसों के साथ साथ अपने शरीर के अंदर, अपने इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर इस एनर्जी को लेकर जाएंगे। लंग्स से नीचे डायफ्राम चेक करें कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, डायफ्राम के नीचे आपका स्टमक फूल रहा है, बाहर आ रहा है। और जब आप सांसें छोड़ रहे हैं, तो आपकी नेवल, नाभि अंदर की तरफ जा रही है। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सांसों का आना और जाना, नाभि का बाहर आना और अंदर जाना, हर सांस में ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आ रही है, जो आपके शरीर के अंदर
हर एक सेल के अंदर, हर एक टिश्यू में, हर एक ऑर्गन में, हार्ट, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, ओवरीज, यूट्रस, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में ये एनर्जी पहुंच करके हमारी बॉडी को हील कर रही है। दोनों के दोनों पैर, पैरों की सारी मसल्स, बोन्स, सारी बॉडी हील हो रही है। वो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे, उनकी एनर्जी से ये शरीर हील होता जा रहा है। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। यदि अभी भी कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, वो विचार का पीछा ना करें, छोड़ दें उसको। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सिर्फ और सिर्फ इन सांसों को देखेंगे, मन की आंखों से महसूस करें। कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। वादा करें कि जो भी एनर्जी या जो भी विचार मैंने इस संसार से लिया है या आसपास के वातावरण से लिया है, घर से, परिवार से, संबंधियों से, कोई भी ऐसा थॉट या कोई भी ऐसी एनर्जी जो मेरे उन्नति में बाधक है, मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आज मैं उस एनर्जी को खुद से रिहा करती हूँ। मैं अपने आप को उस एनर्जी से आजाद करती हूँ और अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मेरे विचार सकारात्मक विचार रहे। सिर्फ और सिर्फ वही विचार जो मेरे उन्नत स्वरूप के लिए आवश्यक है, वही मेरे पास रहे। अपने आप को परमिशन दें, अलाउ करें, एक्सेप्ट करें कि मैं जैसी हूं, जैसी भी हूं, मैं परमात्मा का क्रिएशन हूं और अच्छी हूं, अच्छा हूं। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। खुद को एडमिट करती हूँ, एडमिट करता हूँ। मैं अपने आप को भली भांति जानती हूँ, जानता हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आत्म स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। जो सर्वशक्तिमान में गुण है, वही गुण मुझ में भी है। जो भी मेरे डेवलपमेंट में, मेरे अध्यात्म में आगे बढ़ने में बाधक एनर्जी है, मैं उसको आज पंच तत्वों में विलीन करती हूँ, करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ
सकारात्मक ऊर्जा से घिरी हुई हूँ, घिरा हुआ हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरा पूरा का पूरा परिवार, परिवार का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, एक एक कण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे घर के सभी प्राणी और मैं स्वयं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हैं। हाँ, हम सब बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। मेरे नेबर्स, मेरी कॉलोनी, मेरा सारा प्रदेश, मेरा देश, पूरी वसुंधरा में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है। सभी लोग सुखी, खुश हैं। प्रसन्नता का भाव सब में महसूस करें, खुद में, अपने परिवार में, सभी जीव जंतुओं में। जब हम आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि ये सारी की सारी सृष्टि सुखी है, राम राज आ चुका है, कृष्ण जी की बंसी जैसे पहले बजती थी वैसे ही आज भी बज रही है, कहीं ताले नहीं है, सब दरबार खुला हुआ है, खुशियां ही खुशियां। छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी लोग सकारात्मक और प्रसन्न हैं, आनंदमय हैं। मेरे पास जो भी है, हे प्रभु तेरी दया से मैं सबका शुक्राना करती हूँ। तेरी हर एक नेमत का, हर एक चीज का शुक्राना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कन्हाई, तूने जो दिया है बहुत कुछ दिया है। ये मेरा शरीर, मेरा घर परिवार, सभी चीज का तहे दिल से शुक्राना करें, दिल से शुक्राना। प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। और वो प्रभु हमारे अंदर ही है। जब हमारे भाव, हमारी भावनाएं सच्ची होने लग जाती हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना क्रोध के, बिना ईर्ष्या के, तो वही गुण, सतोगुण, सारे तमोगुण रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और वो स्वरूप आपका भीतर से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो हर एक चीज का शुक्राना करें। सबसे पहले अपने माता पिता का शुक्राना करेंगे, जिन्होंने आपको जन्म दिया, काबिल बनाया, आपको पाला पोसा बड़ा किया। अपने बच्चों का शुक्राना, जिन्होंने आपको माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अपने साथी का शुक्राना, आपका पार्टनर जो आपके कार्मिक अकाउंट में आपका साथ दे रहे हैं, आपके सोल प्लान में आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद चुनकर आए हैं उनको। अपने गुरु का शुक्राना, जो आपके भीतर बैठा है और ज्ञान दे रहा है। धरती माता का शुक्राना, इस पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, जिसमें अबंडेंस ही अबंडेंस है, हर चीज प्रचुर मात्रा में। सिर्फ आपको हाथ बढ़ाना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है और
उसे अपनी झोली में ले लेना। हर चीज का, एक एक छोटी छोटी चीज का शुक्राना करना। लास्ट के 10 सेकेंड्स, हम वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी स्थान पर बैठे, उसको महसूस करें। आसन, सोफा, कुर्सी, जहां भी बैठे हैं आप, अपने पैरों को महसूस करेंगे, हाथों को महसूस करें। आप इन हाथों को धीरे धीरे अपनी आइज तक लेके जाएं और बंद हथेलियों में अपनी आंखों को खोलेंगे। एक मुस्कुराते चेहरे के साथ वापस आए और जिनका भी दिल नहीं कर रहा है, वो वैसे ही ध्यान में बैठे रह सकते हैं। इतने प्यारे ध्यान के लिए, इतनी खूबसूरत एनर्जी के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सभी लोगों का? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ध्यान में ही है अभी? हाँ जी, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ म्यूट के लिए। हाँ जी। आज तो मेरा वापस ही आने का मन नहीं कर रहा था। ऊर्जा। ऐसे लग रहा था जैसे सारी प्रकृति कुछ ना ऐसे हाथ से मेरे को दिए जा रही है बस। और मेरा वापस नहीं आने का मन कर रहा था, मैं बैठी रहूं बैठी रहूं। थैंक यू। बहुत बहुत। श्यामा शास्त्री की ऐसी मतलब महसूस हुआ मुझे कि जैसे वो मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यही यही चीजें हैं। थैंक यू सारिका जी। मनीषा, एक सेकेंड, मनीषा कहाँ पर है? यस। हाँ जी, बताइए आप। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे भगवान के चरणों में ही पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, अपने आप को समर्पण करके बहुत अच्छा लगा। जैसे एज यूजुअल आपके साथ मेडिटेशन करती हूँ, अच्छा लगता है। आज मुझे लगा कि जैसे आज उससे भी ज्यादा बढ़िया लगा। आज एनर्जी बहुत बहुत हाई है, तभी मेडिटेशन रखा था हमने। ये कुछ दिन होते हैं ना, उनके अंदर जरूर मेडिटेशन करनी चाहिए हमें। बहुत। अब तो मैंने सवेरे 5, 5:30 बजे उठना शुरू कर दिया। गुड। पहले नहीं उठती थी मैं, पहले और 6 बजे उठती थी। हाँ। और थोड़ा और प्रैक्टिस करो उठने की, थोड़ा और जल्दी उठोगे तो बहुत सुंदर हाँ, होगा। ये ब्रह्म मुहूर्त है ना, उसके अंदर उठना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि एक बार तुम्हारे साथ 5 बजे का एक्सपीरियंस जब मैंने किया तो मुझे लगा कि नहीं, इस टाइम में कुछ है, हाँ, मैजिक है इस टाइम में। यही चीजें हाँ, जो उठते हैं उन्हें पता चलता है कि क्या है हाँ, उसमें क्या बिल्कुल है बिल्कुल। हाँ, होता है ना, इतने बजे उठो तो हमारे पहले जो लोग थे सब लोग कितनी जल्दी उठ जाते थे, तो कुछ तो है। हाँ, नहीं ठीक है सही है। मिशेल जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? किसी और को अपना कुछ भी कोई शेयरिंग करनी हो, या आप लोग जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपना कोई अपना एक्सपीरियंस वो भी आप मतलब आप शेयर कर सकते हैं, कि जिससे जो लोग अभी मेडिटेशन में नहीं आ पा रहे हैं, या वो लोग उस चीज को, एक होता है ना कि मैंगो का टेस्ट, उन्हें मेडिटेशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि इससे होता क्या है। तो मैं उसके लिए भी आप लोगों से बोलूंगी कि जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे आप कर सकते हैं। स्वीटी जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, एज यूजुअल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एनर्जी काफी हाई थी, बट सबसे ज्यादा खुशी मुझे
क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ मेडिटेशन करती रहती हूँ, तो सारिका जी की जर्नी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज उनकी बातें सुन के मुझे, क्योंकि मैं उनको पहले दिन से देख रही हूँ, तो बहुत बड़ी कृपा है। सो हैप्पी टू सी एवरीबॉडी ग्रोइंग। बिल्कुल सही कहा आपने स्वीटी जी। क्योंकि मैं भी चेक कर रही हूँ, जो इन्होंने आज का एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, वो वास्तव में एकदम अमेजिंग है। तो अब देखो, ये चीज आपने भी नोटिस की, लेकिन मैंने बोला नहीं, अच्छा है आपने बोल दिया। तो यही चीजें होती हैं, यही ध्यान ही होते हैं। बहुत सुंदर। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हैं, जैसे आप काफी टाइम से कर रहे हो। तो सबके जो और लोग ध्यान में नहीं आए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और सुबह उठने के लिए? हाँ नहीं, अमृत वेला तो डेफिनेटली बहुत बहुत फर्क पड़ता है। जब आप शाम को मेडिटेशन करते हो तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। हम्म। तो जैसे अभी हमारा सुबह का टाइम है यहाँ पे, तो ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। और वाइब्रेशंस भी बहुत ज्यादा हाई रहती हैं। तो मैंने नोटिस किया है, मैं डिफरेंट टाइम्स में मैंने मेडिटेशन करके देखी है, बट जो इस टाइम की मेडिटेशन है वो उसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा अच्छा है। बट इस टाइम पे उठना, इट्स बिग चैलेंज। तो अपने आप को वो तैयार करना और डेडिकेट करना वो बहुत मुश्किल है। बस वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वही है। सही बात। तो लेकिन मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत लाइक 10 गुना बढ़ जाता है इस टाइम पे। राइट। तो या, फॉर एवर थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्वीटी जी के लिए सब लोग क्लैपिंग कर दें भाई। काफी टाइम से ये यही टाइम इन्होंने मॉर्निंग का लिया हुआ है, और मुझे बार बार बोलते हैं कि इस टाइम पे कराओ, लेकिन ये इंडिया में ये इवनिंग का टाइम होता है, तो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग होता है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस टाइम पर हम, एक ये वाला टाइम मेरी मॉर्निंग है, मतलब इंडिया की मॉर्निंग है। ठीक है, तो थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू सो मच। स्वीटी जी यूएस से हैं, सियाटल ना, राइट? हाँ जी, हाँ जी, सियाटल, सियाटल से। थैंक यू। हाँ जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, वरना फिर हम अपना मीटिंग क्लोज करेंगे। उमा जी, आप कहाँ से हैं? मनीषा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उमा जी के लिए आई थिंक सो। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं के लिए लिख रहे हो, या उमा जी खुद बोलेंगे? अनम्यूट, एक सेकंड में आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन आपको मिल गया होगा। हाँ हाँ जी। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, मैं ना राजस्थान पाली से हूँ। ओके। हम्म, आपको लिंक मतलब कैसे मिला ये? मुझे मनीषा ने दिया, वो मेरी बुआ की लड़की है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप एकदम न्यू हो, तो मैं इसीलिए पूछा, मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था। बहुत बहुत थैंक यू। ओके। आपका थैंक एक्सपीरियंस यू। कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा आप, मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, नहीं कर पाती हूँ मैं। सभी लोगों का शुरू शुरू में बहुत, जितने भी हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, सभी की यही हम्म, शिकायत थी कि बहुत ज्यादा थॉट आते हैं, हम बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप जुड़े, आप मनीषा जी से लिंक ले लीजिएगा, तो आप अपना ओके। के अंदर आए और ग्रुप की एनर्जी बढ़ाएं। ठीक है ना? ठीक है, ओके। और अपने जी साथ और लोगों को भी सिखाओ, जितना आपने आज सीखा उन सबको सिखाना शुरू कर लो आप। जी, जरूर जी। ठीक है, और उनको भी अपने ग्रुप में इसमें ऐड करें। फिर हम जितने ज्यादा होंगे, उतना ग्रुप एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। जो भी कहीं अटका हुआ होगा ना थोड़ा बहुत, वो भी अटकन खत्म हो जाती है, ब्लॉकेज दूर हो जाती है। ग्रुप जी। एनर्जी से जो हम लोग कंबाइंड ध्यान करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। हम्म, ठीक है, थैंक यू, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू।